विशाल भेड़िया स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था, लेकिन अचानक आई आवाज ने इसे रोक दिया। ऐसा लगता है कि यह उन आवाजों के प्रति बहुत संवेदनशील था, इसलिए पूरी तरह से खाने से पहले ही यह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। ऐसे विशाल जीव केवल एक ही नहीं है, अमेरिका की दक्षिणी नदियों में भी ऐसा ही है, और यह पानी में रहता है। यह भी ध्वनि तरंगों से आकर्षित होकर तेजी से शहर के केंद्र की ओर तैरने लगा। यह तीसरा वाला कुछ खास था। यह विमान के प्रेषण मार्ग में जाग गया। अचानक से चांद पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अगले ही पल नीगन ने तुरंत पिस्तौल उठा ली और उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका हमला सिर्फ खरोंच जैसा था। जॉर्ज गुस्से में कूद पड़ा और एक घूंसे में ही उन्हें चकनाचूर कर दिया। सेना उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाई। भले ही जगह कम थी, इससे जॉर्ज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके विमान के केबिन में भारी तबाही मचाई। भगवान आओ तो भगवान को मार दे, बुद्ध आओ तो बुद्ध को मार दे। इस दौरान ऐसा लगता है कि कुछ भी जॉर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। बेवकूफ लोग उस पर गोलियां चलाते रहे, जिन्हें जॉर्ज ने सीधा पकड़कर कई मीटर दूर फेंक दिया। जोर से तुरंत पास से राइफल उठाई, लेकिन अभी गोलियां लौट करने का समय नहीं मिला था कि जॉर्ज ने उसे जमीन पर गिरा दिया। कप्तान ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया। मैं कहता हूँ तुम लोग थोड़ी शांति नहीं रख सकते हो? जानते हो कि हार जाओगे, फिर भी बार बार हमला करते हो। अब नाइजीरियन की बारी है मुसीबत में पड़ने की। जोर से ने बेहोशी की गोली उठाकर उसे लौट किया। ये क्या, कोई हरकत क्यों नहीं हो रही? मुझसे पीछे मुड़कर देखा, ये जॉर्ज था जो गिर गया था, पूरी तरह थका हुआ, लेकिन नीगन को उसने अपने पैरों तले कस कर दौड़ा था। कदम लगा यहीं खत्म हो गया? असंभव। सह पायलट अचानक M416 लेकर पीछे से हमला करता है, जिससे गुस्से में जॉर्ज ने सीधे नीगन को फेंक दिया। उसके तुरंत बाद जॉर्ज दर्द की परवाह किए बिना सह पायलट के सामने आया और उसे पकड़ लिया। हालांकि सह पायलट की फायर बटन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गोलियां लोहे की प्लेट पर तड़क तड़क कर इधर उधर फट रही थी, जैसे उनमें आत्मा जाग गई। अचानक विमान में सीधे एक छोटा सा छेद हो गया और तेज हवा के झोंके सीधे केबिन में घुस गए। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। देखा गया कि जॉर्ज अभी भी इस ओर आ रहा था। भाई ने काले की का हाथ पकड़ा और हटा दिया, जबकि लोहे की छड़ी निकालते हुए असमान विमान में कार तेजी से जॉर्ज की तरफ आई और उसे दीवार पर जोर से दबा दिया। हवाई जहाज जमीन के अधिक करीब होता जा रहा है। अगर वे समय पर लैंडिंग नहीं करते तो निश्चित रूप से वे विमान के साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। मजबूत भाई ने तेजी से पैराशूट पहन लिया। आखिरी क्षण में वह सफलतापूर्वक नीगन को लेकर भाग गया। और नीगन हवा में ही जाग गया। हे भगवान, आपका स्वागत है। अचानक से घटना घटी और विमान भी विस्फोट हो गया। क्या जॉर्ज का अंत हुआ? असंभव। जब वे सफलतापूर्वक जमीन पर उतरे और घटनास्थल पर पहुंचे तो जॉर्ज का शव नहीं मिला, लेकिन जॉर्ज भी घटनास्थल पर नहीं था। जबर के अनुसार ऐसा लगता है कि वह शहर की तरफ भाग गया। वो हमारे आगे है। उन्होंने पाया कि जॉर्ज विशाल भेड़िए के साथ है और वे दोनों एक दिशा में दौड़ रहे हैं। जब वे निराश थे, काले बालों वाली लड़की ने प्रयोग में भाग गया था। उसने सबको बताया कि उनके शरीर में चमगादड़ का DNA है। जब वह चली गई थी तब वह दोनों भाई बहन एक सोनी तकनीक पर शोध कर रहे थे। लगता है कि उन्होंने शोध सफल कर लिया है और अब इसे उपयोग में भी ला रहे हैं। अगर ब्लैक सिस्टर ने जो कहा वो सही है तो वे निश्चित रूप से शहर के मध्य की ओर जाएंगे। जल्दी नीगन ने अपने आदमियों को उन दो भाई बहनों की कंपनी की जांच के लिए भेज दिया। शांतिपूर्वक जांच को स्वीकार किया और सहज रूप से दोष काले लड़की पर डाल दिया। इसके बाद जनरल को एक पत्र मिला जो संघीय जांच ब्यूरो का था। वे काले लड़की और जोरदार भाई को गिरफ्तार करना चाहते थे। ताकतवर भाई आश्चर्यचकित होकर पकड़ा गया। रास्ते में काली बहन को लगता है कि अगर भाई बहन में से कोई म्यूटेंट जीन पर शोध कर सकता है तो वे निश्चित रूप से इसका इलाज खोजेंगे। वे इतनी मूर्ख नहीं होंगे कि इलाज न करें। ताकतवर भाई को यह तरीका अच्छा लगा तो उसने काली बहन को लेकर एक गली में घुस गया। सैनिकों की मांग का सामना करते हुए वह न केवल डरी नहीं बल्कि सैनिकों की तारीफ करने लगी। हालांकि सैनिक को चाहिए कि उसने हमला किया। अगले ही सेकंड